Hey everyone, welcome back to my channel. So today's video is to tell you all about that what subjects will I take after my class 10th. As you all know कि मेरी जो class 10th है वो ख़त्म हो चुकी है. अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं बट एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके हैं. एंड इस वीडियो के बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको बता सकूं कि मेरे कौन कौन मतलब मैं क्या करूंगी 10th के बाद, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करूंगी या फिर कौन से करियर ऑप्शन मैं चूज़ करने वाली हूँ. सो या लेट्स बिगिन दिस वीडियो. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाली हूँ. बेसिकली यूजुअली क्या होता है सीबीएसई में कि स्ट्रीम सिलेक्शन का जो फॉर्म होता है वो बाद में आता है, मतलब रिजल्ट्स के बाद, जब आपके रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद. बट मैं हमारा जो मेरा स्कूल है वो स्टेट बोर्ड है, तो इसमें वो पहले ही आ रखा है. बिकॉज और ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि कोई फेल होगा. कोई का तो वैसे पता नहीं, हो सकता है कोई हो भी जाए, बट मैं तो नहीं होने वाली. मतलब इतना तो है कि फेल एटलीस्ट नहीं ही होंगे. एटलीस्ट मैं तो नहीं होंगी फेल. हाँ मतलब मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं बट फेल तो नहीं होंगी मैं. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स लूँगी, मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करे हैं. सो बेसिकली आई हैव चोज्ड इंग्लिश, हिस्ट्री एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करी है. तो मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट करी है ह्यूमैनिटीज़. बिकॉज वो आपको आगे बताऊंगी क्यों. ह्यूमैनिटीज़ बेसिकली एक तो मेरा इंटरेस्ट भी बहुत टाइम से, मतलब स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में ही रहा है. लाइक आई लव हिस्ट्री, आई लव पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसीलिए अब बात करते हैं मैंने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं. तो ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करी है मैंने और उसके साथ मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं इंग्लिश. लाइक इंग्लिश लिया है, हिस्ट्री ली है एंड ज्योग्राफी ली है. ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये तीनों आर लाइक मतलब ये मिलेंगे इसके साथ. और जो बाकी जो ऑप्शन वाइज सब्जेक्ट्स होता है वो बात करते हैं उनकी. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो सब्जेक्ट्स में, वो है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी. मतलब भाई क्या क्या टर्म्स होती हैं, साइकोपैथिक, साइकोटिक, मतलब क्या होता है. थेरेपी भी हम मतलब ले सकते हैं, जो भी करवा सकते हैं. तो मैं सोचा मुझे था इस चीज़ में इंटरेस्ट. सो आई जस्ट थॉट कि मैं यही करूँगी. बट देन फिर धीरे धीरे आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मैंने जो मुझे एंड में करना है, मतलब जो मैंने भी फाइनल करा है करियर अपने लिए, उस हिसाब से साइकोलॉजी विल नॉट गो दिस मच, लाइक वो ब्लेंड नहीं करेगी उस चीज़ के साथ इतना. तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी चूज़ करी. दो ऑप्शन थे, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी. सो आई चूज सोशियोलॉजी बिकॉज जो भी मेरा करियर ऑप्शन जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो सोशियोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. साइकोलॉजी का उसमें कुछ काम है ही नहीं. सोशियोलॉजी का एटलीस्ट थोड़ा बहुत एसेंस दिख जाता है हमें, बट साइकोलॉजी इज बेसिकली लाइक अ साइड वेज सब्जेक्ट फॉर दिस करियर ऑप्शन. वैसे मुझे बहुत मन था साइकोलॉजी लेने का, बट ओके वी कांट डू एनीथिंग. उसके बाद एक तीन ऑप्शन जो थोड़े मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वो है फिजिकल एजुकेशन विच इज़ पीई, म्यूजिक एंड ऑल्सो इट हैव लाइक होम साइंस. तो मैंने पहले सोचा कि मैं कोई इजी सा सब्जेक्ट लूँगी बिकॉज मैं वैसे ही काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, तो थोड़ा कुछ इस सब्जेक्ट्स में मैं इजी लूँ ताकि मतलब स्कोरिंग भी हो जाए और ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े एटलीस्ट. तो फिर मैंने सोचा कि मैं लेती हूँ म्यूज़िक, क्योंकि पहले मैं होम साइंस लेने का सोच रही थी. फिर उसमें देखो होम साइंस में कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत थ्योरीज तो होती ही है, एंड होम साइंस भाई बहुत ही ओल्ड फैशन हो चुका है मेरे हिसाब से, तो नो ऑफेंस बट या. तो इसलिए मैंने सोचा कि पीई तो मतलब कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं और उसमें भी बहुत ज़्यादा थ्योरीज होती हैं. तो आई डिसाइडेड दैट आई विल सिंपली चूज़ म्यूज़िक. थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी है म्यूज़िक में एंड कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी वो लेके, क्योंकि इतना पढ़ाई तो एक चीज़ तो डिज़र्व करती हूँ मैं. तो ये हो गई. अब बात करते हैं सबसे मेन की, जो अगर मैं बता दूंगी तो वो फिर अगर मैंने ये सब्जेक्ट ऑप्शन बता दिया तो फिर सबको पता लग जाएगा कि मैं क्या करने लगी हूँ. तो अब उसकी बात करते हैं. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जिस ऑप्शन को लेने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी. मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि मैं ये लूँ या फिर ये लूँ, विच इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल स्टडीज़. नाउ बहुत सारे स्कूल्स में लीगल स्टडीज़ नहीं होती बट हमारे में है, विच इज़ अ गुड थिंग. हाँ, द मेन रिवील इज़ आई चूज़ लीगल स्टडीज़. क्यों पता लगी क्या होगा, बट अभी वेट करो बताती हूँ. देखो पॉलिटिकल साइंस जैसा मैंने बताया मुझे बहुत पसंद थी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एंड ऑल दैट. तो मेरा था कि मैं वही लूँ. बट देन आई थॉट कि नहीं, मतलब जो मेरा करियर ऑप्शन है वो लीगल स्टडीज से ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है. ये मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी और फिर मैंने देखा कि जो लीगल स्टडीज़ में बच्चे होंगे वो ज़्यादातर जो मैं करने वाली हूँ वही वाले बच्चे होंगे ऑब्वियसली. तो थोड़ा हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा जिससे एवरी वन ईच ऑफ अस कैन डिस्कस
और थोड़ा बहुत मुझे बेसिक्स तो पता लग जाएंगे उस चीज़ के. तो दैट्स वाई आई चूज पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज़. और वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का भी है इम्पॉर्टेंस, पॉलिटिकल साइंस की भी इम्पोर्टेंस है. बट फिर मैंने सोचा कि चलो लीगल स्टडीज़ ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस कर लेंगे हम ऐसे ही. नाउ द फाइनल रिवील, जो बहुत लोगों को पता लग ही गया होगा बट फिर भी बता देती हूँ, विच इज़ दैट व्हाट आई एम डूइंग. सो बेसिकली from 12th onwards I'll be preparing for CLAT, which is common law entrance test for all, common law admission test for all the NLUs. so मैं उसको देने वाली हूँ 12th 2028 में. तो या दैट्स वाई आई चूज लीगल स्टडीज़, क्योंकि फिर ऐसा इन्वायरमेंट होगा, सारे लॉ एस्पिरेंट्स फिर उसमें होंगे, तो मतलब वी कैन डिस्कस एंड टीचर भी गाइड कर देंगी हमें फॉर लाइक स्पेसिफिकली फॉर लॉ फील्ड. सो दैट्स वाई आई चूज दैट. ऑल्सो अब बात करते हैं कि मैं कौन सा बैच लूँगी या फिर मैं कौन सी क्लासेस लूँगी, लाइक फॉर ट्यूशन एंड ऑल. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं PW का बैच लूँगी, नो स्पॉन्सर, बट या समथिंग विच हैव कम फ्रॉम माई ओन इंटेंट कि मैं PW लूँगी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अफोर्डेबल. सेकेंड, PW इज क्वाइट प्रेस्टिजियस आई वुड से, सो थोड़ा उसका हो जाता है बैलेंस. बट अभी मैं PW का बैच ले रही हूँ, एंड देन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आई विल बी नॉकिंग. एंड मैं टेस्ट जो भी होते हैं, मॉक टेस्ट के, वो जो होते हैं कुछ लीगल एज के या लॉ प्रेप के, वो सीरीज़ ले लूँगी, मॉक टेस्ट सीरीज़ वाले. तो थोड़ा मेरा कवर हो जाएगा सिलेबस. एंड दैट वाज द मेन थिंग जो मुझे बतानी थी. ऊपर से मैं ले रही हूँ PW का ज़ीनत बैच, जो भी रिलीज़ हुआ है 2028 के बच्चों के लिए. सो लेट्स जस्ट होप. तो यहाँ पे मैं खुद भी प्रिपेयर करूँगी, एंड जो भी मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँगी, और जो भी आप लोगों को पता होगा वो आप मुझे बताना इन कमेंट सेक्शन. सो फॉर नाउ आई हैव बेसिकली टोल्ड यू एवरीथिंग दैट मेरे सब्जेक्ट चॉइसेस कौन कौन से हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन क्या है, मुझे करना क्या है, मैंने आपको सब बता दिया है. मुझे NLU में मतलब कोई अच्छा सा NLU लाइक NLU बैंगलोर और NLU दिल्ली, कुछ मेरे ऑप्शंस, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो NLU बैंगलोर ही है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट NLU. बट विल सी अभी कैसा टाइम होता है, कैसे डिसीजन होते हैं. आई एम क्वाइट नॉट गोना लाई, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है अब, क्योंकि इट्स फाइनली समथिंग लाइक अ वेरी नेशनल लेवल टेस्ट, जिसमें मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स होंगे. एंड मुझे पता है लोग इससे भी ज़्यादा टफ पेपर देते हैं. आई मीन नीट एंड JEE एंड एवरीथिंग इज सो टफ, बट आई एम जस्ट फीलिंग सो स्केयर्ड इवन फ्रॉम नाउ, जबकि मैंने भी इतनी अच्छे से तैयारी भी करनी शुरू नहीं करी है. अभी मैं बस अपने न्यूज़पेपर हैबिट्स बिल्ड कर रही हूँ, मतलब न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ रही हूँ एंड एनालिसिस देख रही हूँ, बस मैं भी उतना ही कर रही हूँ. बट अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई. So I just hope for the best, and yeah, let's get together and make our journeys easy towards NLUs. And yeah, thank you so much for watching my video. This is the end of the video, so bye, see you in next one.